कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब दिवसर और जीतने वाले उम्मीदवार जो है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से पीरजादा फेरोज अहमद हमारे साथ मौजूद है। फेरोज साहब, सबसे पहले मुबारकबाद आपको, हल्का इंतखाब दिवसर से आपने जीत दर्ज की, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपकी वसादत से जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया और मेरी तरफ से उनको अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद। और ये जीत मेरी जीत नहीं है, दिवसर के लोगों की जीत है, क्योंकि जो सपोर्ट मुझे दिवसर के लोगों ने दिया है मैं उनका कर्जदार बन गया। क्योंकि मुझे मुकाबला, मैं खुद भी मानता हूँ कि आगे बड़े लीडर थे, सताई साहब भी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, भट्ट साहब थे, सताई साहब तो बड़ी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे और लोगों ने मुझ पर तो मानते हैं आपके एक टफ कंटेस्ट था? जी बहुत टफ था, लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आखिर में मेरी जीत होगी। आखिरी राउंड्स तक जो है वो रसाकशी थी, काफी जो है लगता था कि जीत हार, तो वो चीज उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? जी मुझे तो पूरा भरोसा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कुछ दुख भी हुआ। अपनों ने धोखा दिया, गैरों ने संभाला, गैरों ने मोहब्बत की, दूसरी पार्टियों से आए उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, लेकिन जो अपनी पार्टी में कुछ औरदार थे उन्होंने धोखा दिया। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह ने कामयाबी दी और मैं आपकी वसादत से दिवसर के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे वोट डाला उनका, जिन्होंने नहीं डाला उनका, क्योंकि मैं आप सबका एमएलए हूँ, मैं सबका खादिम हूँ, सबके लिए काम करूँगा। दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है माजी में भी एक सियासी गढ़ रहा है, इस बार भी दिवसर के लोगों ने एक मैच्योरिटी दिखाई और आपको चूंकि वोट दिया और आपने चलिए कम मार्जिन से जीत हाथ दर्ज की, लेकिन उस जीत को दिवसर के लोगों के लिए क्या पैगाम? ये दिवसर की जीत है, मैं दिवसर के लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ और जो उम्मीद है उन पे है, जो मुझ पर उनको उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा, दिन रात उनके लिए खिदमत करूँगा। मैं इस जो मेरी ये ज़िंदगी है, अगर सारी ज़िंदगी उन पर खर्च करूँगा, उनका कर्ज जो है। मुझे याद है नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी सभा में जो है जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनने कहा कि पीरजादा फेरोज अहमद को जिताइए तो इनको एमएलए बनाइए, तो काबीना में लेना जो है वो मेरा काम है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये हमारे यहाँ काबीना की मिनिस्टर सकीना ही तो साहिबा है, मैं तो छोटा सा एक वर्कर हूँ, एमएलए हूँ, बहुत है, आगे देखेंगे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और कोशिश करूंगा अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत अच्छी जीत दर्ज की, ओवरऑल अगर हम देखें तो उस चीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जीत है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन जो लोगों का भरोसा है उस पर खड़ा उतरना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी है और जो हमने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाया है उस पर खड़ा उतरना है। चैलेंज बहुत है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चैलेंज बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे आर्डर निकलते हैं कि शायद हमें ये काम करने नहीं देंगे, लेकिन हमें सड़कों पे निकलना पड़े, हम अपनी स्टेट के लिए और जम्मू कश्मीर के नौजवान के रोजगार के लिए और अपने मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा फेरोज अहमद और जीतने वाले उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब दिवसर बात कर रहे थे और इनका यही कहना कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आने वाले वक्त में जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और जो भी इकदाम उठाने हैं वो यकीनी तौर पे ये लोग उठाएंगे, चाहे सड़कों पे भी आना पड़े। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिवसर, कुलगाम।